बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? फाइन। ओके। आज का लेक्चर हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स के बारे में है। यस। थर्मोमीटर क्या होता है? ये थर्मोमीटर वो होता है, एक ऐसा औजार होता है जो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मालूम करता है। ओके। सिर्फ इंसान का नहीं, एटमॉस्फेयर का कोई सी टेम्परेचर भी। yes। A device that is used to measure the temperature is named as the thermometer। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थर्म का मतलब होता है हीट और मीटर निकला है मेट्रॉन से। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यस। सो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हीट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। देखिए, आज हम एक ख़ास किस्म की उसकी जो है वो टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है। यस। ठीक है ना? Yes। देखें, जैसे आजकल हम स्ट्रिप थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डिजिटल थर्मोमीटर का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका जो है वो बायोमेट्रिक सेंसर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कोविड-19 की जो है वो तशखीस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला स्पेशल थर्मोमीटर है जिसके अंदर हम जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड डालते हैं। यस। ओके। यस। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इट हैज़ टू मेन पार्ट्स। The outer will be named as the jacket. यस। Normally it is known as the stem। यानी बाहर वाली क्या होती है? जैकेट। जैकेट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जैकेट है। यस। इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसका जो बोर है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्मली थिक एक सिलेंडर होता है, एक ट्यूब होती है। यस। अच्छा, उसका जो थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, and that swollen part is named as the bulb। okay। यस। बेसिकली ये जो आपके पास बल्ब है ये स्टोर करता है किस चीज़ को? मरकरी को। मरकरी या कोई भी चीज़ आप जो इसमें जो है वो डालते हैं, चाहे रेड कलर की अल्कोहल। हम इधर कार्बन पेंसिल देना बेटा, आप यहाँ पड़ी थी कार्बन पेंसिल। ओके, ठीक है। ये देखें, यानी यहाँ आपने जो चीज़ फिल करनी है वो है मरकरी। यस। मैं मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड अगर कैटेगराइज करूं तो इट विल बी द बेस्ट थर्मोमेट्रिक लिक्विड। उसकी रीजंस क्या हैं? बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज -39 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि ये बहुत वाइड रेंज के लिए चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। क्यों मरकरी बेस्ट थर्मोमेट्रिक लिक्विड है? कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि इसकी जो रेंज है ना, जो टेम्परेचर को मेजर करने की जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके आप 150 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। सर जी, अगर किसी चीज़ को हमने बर्फ़ में तब्दील करना है तो वो देर लगेगी, और बर्फ़ को अगर मतलब कि पानी में लाना है गर्म करके तो वो जल्दी हो जाता है। बेटा ऐसा है कि नॉर्मली जो वाटर होता है ना, जी। उसका जो टेम्परेचर है जो हम नीचे से पंप के ज़रिए निकाल रहे होते हैं वो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब आप इसको किसी फ्रीजिंग डिवाइस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में, तो वो इस टेम्परेचर को क्या कर रही है? आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है? कम कर रही है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो लो कर रही है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन्होंने लिक्विड से सॉलिड बनना है ना, जी। तो हर सॉलिड की एक ख़ास किस्म की सिमेट्रिकल शेप है। जी सर। तो आइस एक ख़ास किस्म की शेप अटेन करेगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगहों पे हल्का हल्का मूव करके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम लो कर रहे हैं ठंड दे के, फ्रीज करके। ओके। इसलिए उसमें टाइम लगेगा। अब बर्फ़ बन गई, आपने फ्रीजर से बाहर निकाल ली, वो एटमॉस्फेयर के थर्मल कांटेक्ट में आ गई है। ठीक है। मतलब कि गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जल्दी पिघल जाती है।
वो डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कि वो कितना है। जी। तो वो अगर थर्मल कांटेक्ट में आ गई एटमॉस्फेयर के, तो ये बाहर से जो है वो उस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है उसको वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू हो जाए। उसके लिए भी एटमॉस्फेयर को अच्छी भली हीट उसे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और वो जो एटमॉस्फेयर इसको हीट दे रहा होगा ना, उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे उसे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ओके बेटा, यस क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं क्या? इसके यूज़ की तरफ। अच्छा ना, इसके ऊपर एक यूं स्केल बना होता है, इसके स्टेम के ऊपर क्या होता है, एक स्केल बना हुआ। स्टेम बेसिकली थोड़ा सा ना थिक लिया जाता है जी। ताकि वो एक सिलिंड्रिकल लेंस के तौर पे काम करे। किसके तौर पे? सिलिंड्रिकल लेंस। ताकि जब आप उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हों उस टेम्परेचर को, तो आपको ये इजीली ये जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मरकरी कहाँ पहुंचा उसकी रीडिंग बता रहा होता है। नज़र आ जाए, थोड़ी मोटी करके नज़र आ जाए। जी सर। ओके, यस। तो ये जो होता है ना, ये वाला कहलाता है इसका मरकरी थ्रेड। आप इसको किसी भी चीज़ के अंदर इसके बल्ब को प्लेस करते हैं ना, अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो इसको हीट देगा, इसको फैलाएगा, ये फैल के फिर कहाँ चढ़ेगा? ऊपर। ठीक है, एक ख़ास पॉइंट पे आके वो स्टे कर जाएगा। जी, लेकिन वो तो पूरी मतलब पूरे थर्मामीटर में फैला हुआ होता है। नो, जो होता है ना लिक्विड मरकरी, जिसे आम जुबान में कह रहे हैं, वो एक अंदर एक ट्यूब, बारीक सी ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं मरकरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। मरकरी थ्रेड कहलाएगा और कैपिलरी ट्यूब कहलाएगी। बड़ी बारीक से बोर की होती है वो। जी। तो उस सिर्फ उसके अंदर फैलता है, पूरे बॉडी में नहीं वो फैलता। जी। ओके, फिर सर जी वो जिस वक्त टेम्परेचर चेक करता है फिर वो रुकता है कैसे? हीट की वजह से। ओके, यानी आपने उस चीज़ को हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है। अब आप अगर उसी कंडीशन में अपनी आई इसके एंडिंग पॉइंट तक ले जाएं कि कहाँ तक वो जो है वो चढ़ चुका है, वो किस जो है वो मतलब जैसे मैंने ये एग्जांपल दी 60 के सामने है, तो इस टाइम ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। यानी उसको देख के हम आइडिया लेंगे कि वो जो मरकरी थ्रेड है कहाँ तक, किस दर्जे के सामने पहुंच चुका है। ओके बेटा, अच्छा अब आते हैं कि हर जो आप इस्तेमाल करते हैं ना थर्मोमीटर की टाइप्स के बारे में भी पहले हम बात कर लेते हैं। थर्मोमीटर 3 किस्म के होते हैं। एक कहलाता है क्लिनिकल, ठीक है। जी सर। दूसरा कहलाता है मेट्रोलॉजिकल, क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है क्लिनिकल स्टडीज़ में, जी। यानी पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल जो थर्मोमीटर होता है ये इस्तेमाल होता है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट के टेम्परेचर को, यानी जो आबो हवा, जैसे आजकल हमारा जो टेम्परेचर वो 40 से ऊपर चल रहा है, सर जी। वो किस तरह पता चलता है? मेट्रोलॉजिकल थर्मोमीटर से, यस। ठीक है। यस। अच्छा, तीसरा होता है साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला, और उसे कहते हैं केल्विन स्केल से लिंक्ड अच्छा। थर्मोमीटर। ओके, यानी वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में या साइंटिफिक वर्क में इस्तेमाल होता है। सर जी, इनके साइज में भी फ़र्क होगा ना? नहीं, साइज़ में नहीं, वो जो ग्रेजुएशंस की जो तादाद है ना उसमें चेंज ले आते हैं, साइज़ भी डिफरेंट रख लेते हैं, ठीक, ताकि इजीली वो पढ़ा जा सके। अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल यूज़ करता है ना उसे बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्या बोलते हैं उसे? फ़ारेनहाइट स्केल। और जो मेट्रोलॉजिकल थर्मोमीटर है वो जो स्केल यूज़ करता है उसे बोलते हैं सेल्सियस। कौन सा? सेल्सियस स्केल। और जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केल्विन स्केल।
वो इस्तेमाल करता है केल्विन स्केल। ओके, तो आज हम थोड़ी सी इनकी कंस्ट्रक्शन भी देख लें। मैं स्टार्ट लूँगा आपके मेट्रोलॉजिकल थर्मोमीटर से, जो हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो मेट्रोलॉजिकल थर्मोमीटर है ना, उसके ऊपर ना 2 निशान होते हैं। जी हम तो क्लिनिकल नहीं करते यूज़। नहीं, मैं जो आबो हवा के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी एक निशान नीचे होता है और एक निशान क्या होता है, ऊपर। जो नीचे वाला निशान होता है ना, उसे बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, नीचे वाला लोअर और ऊपर वाला अपर। अब लोअर फिक्स पॉइंट किसको शो करता है और अपर फिक्स पॉइंट किसको शो करता है? देखिए, आपने आइस बाहर निकाल ली, ठीक है, फ्रिज से बाहर निकाल ली। जैसे ही वो आइस बाहर निकलेगी ना, तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग आइस। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग आइस। उस मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर है ना, वो शो करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये जो सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। जो अपर फिक्स पॉइंट है ना, वो स्टीम यानी बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम निकल रही है ना, जो ताज़ा ताज़ा अभी निकलना शुरू हुई है, उस स्टीम के टेम्परेचर को शो कर रहा है। ठीक है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओके, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और ये जो स्टीम अभी निकल रही होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। सो द लोअर फिक्स पॉइंट at the Celsius scale is 0 degree Celsius and the upper fixed point is 100 डिग्री सेल्सियस। okay। जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं जो क्लिनिकल स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, जी सर। जो फ़ारेनहाइट स्केल है ना, उसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब ये जो गैप है इसका, इस गैप के 180 इक्वल पार्ट्स कर लिए जाते हैं। कितने? 180 इक्वल पार्ट्स। इसमें जो गैप है उसमें 100 पार्ट्स हैं, क्योंकि 0 से कहाँ तक जा रही है? 100 तो ये गैप कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल हुआ? 100। लेकिन यहाँ जो गैप है वो कितने? 180 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ओके। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केल्विन स्केल से लिंक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। अच्छा, इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो होता है 273 केल्विन और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो होता है 373 केल्विन। इसके दरमियान में भी ये जो पार्ट्स हैं उनके कितने हिस्से होते हैं? 100। ओके, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, देखिए, जो पार्ट्स के हवाले से जो आपके पास केल्विन स्केल वाला जो थर्मोमीटर है और जो सेल्सियस स्केल वाला जो थर्मोमीटर है, पार्ट्स के हवाले से इक्वल है। ओके, गैप बराबर होगा, इन दोनों का साइज सेम रखा जा सकता है। लेकिन ये देखें, इसमें गैप 180 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये सबसे बेहतर भला क्यों होगा? देखिए ना, अगर हम दोनों का बराबर साइज ले रहे हैं, इन तीनों का बराबर साइज ले रहे हैं, तो इसमें एक स्मॉलर डिवीजन और दूसरे स्मॉलर डिवीजन में लेट्स सपोज इतना फ़र्क है, तो इसमें तकरीबन उसकी निस्बत क्या होगा? आधा। इसलिए ये माइनर सा भी टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर सकता है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसे हम फ़ारेनहाइट स्केल असाइन करते हैं,
वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। जैसे इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना इंसानी जिस्म का, जी वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 डिग्री। फ़ारेनहाइट। और ये जो आपके पास सेल्सियस स्केल है इसमें इसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है। यस ओके, यस। अगर आपने इसे केल्विन में बदलना है, अगर आपने इसे केल्विन में बदल केल्विन में बदलना है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा 37 में। जी ठीक है, तो Yes. कितना हो जाएगा ये 310 केल्विन। यानी इंसानी जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन में 310, सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 96.8 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? डन? यस। अच्छा, अब ना थोड़ा सा मैं ये जैसे मैंने भी एक फार्मूला डिस्कस किया है, सर जी बस ये पूछना था, मरकरी को पारा कहते हैं? ये मरकरी को पारा कहते हैं। जो कन्वर्शन स्केल्स हैं, अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और आप उसे केल्विन में, मतलब सेल्सियस और केल्विन दो आपके पास जो है वो आपस में लिंक हैं 273 से। यस अगर सेल्सियस से केल्विन में लेके जा रहे हैं तो 273 ऐड करना पड़ेगा। यस सेल्सियस टू केल्विन यू हैव टू ऐड 273। और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में लेके जाना है तो आपको वही 273 क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, ये अगर आपके पास अमाउंट कोई आ जाती है कि टेम्परेचर इतने केल्विन, आप बताएं उसका सेल्सियस में कितना होगा, तो उसमें से क्या निकाल दें, 273 माइनस कर देंगे। जी। यस और अगर आपको कहा जाए कि सेल्सियस में टेम्परेचर इतना है, केल्विन में बताएं, तो आप उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, केल्विन टू सेल्सियस। ये क्या हुआ, सेल्सियस टू केल्विन। यस ओके। यस सर। अच्छा, अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है, ठीक है, जी उसे आपने फ़ारेनहाइट में लेके जाना है, जी सर। तो फिर ये फार्मूला है 1.8 TC + 32। ये किसमें, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये 1.8 देर पहले भी लिखा जा जी। सकता है। यस ठीक है, जी सर। और अगर आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना हो तो थोड़ी सी इसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे देखें TF -32, 32 इधर आके माइनस हो गया। इधर ये वाला जाएगा। ओके, यस अब ये 1.8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आ गया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। डन? यस क्लियर? क्लियर। ओके, कोई सवाल है तो करें। नो सर। डन? यस। अल्लाह हाफिज़।